अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 लास्ट वाले तीनों चैप्टर्स, चैप्टर 11 तो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इन तीनों चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। आपने एक छोटा सा काम करना है, अपनी अपनी बुक्स खोल के सामने रख लें और एक बॉल पेन या पेंसिल अपने हाथ में रख लें। जो जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको मार्क करवाऊंगी वो कर लेने। आप जानते हैं ना कि बायो में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इंटरनल आते हैं, चैप्टर के अंदर से आते हैं। एक्सरसाइजेस में से कम पेपर आता है बायो का। और चैप्टर 8 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो एक आध होगा, बाकी तीन वैसे इस चैप्टर में से आने हैं। 6 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी। वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में एक मैंने वीडियो अलग बनाई है जिसमें आपको होल बुक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपकी पेयरिंग स्कीम से हिसाब से बुक के ऊपर मार्क करवा दिए हैं, और चैप्टर 1 के अलग शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी करवा दिए हैं। अब इस चैप्टर में से एक MCQs आना है और 3 शॉर्ट सवाल आने हैं। अब पहला जो पेज है इसको ओपन कर लें। यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन, जस्ट ये एक लाइन ये ग्रीन से हाईलाइटेड है, बस इतनी आपने करनी है, बाकी इसमें से आपने कुछ नहीं करना। और इसके बाद आपने यहाँ से ये करना है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ये इसकी सारी डेफिनेशन। और यहाँ से ये रेडॉक्स रिएक्शन में आपने ये भी करना है कि ऑक्सीडेशन जो होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके साथ। इसके बाद आप आ जाएँ नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पे 8.1 जो टॉपिक है ना, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ATP है। ये स्ट्रक्चर बना लें तो बहुत अच्छी बात है। आ सकता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ATP का बनाएं, तो ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बनाना आना चाहिए। ये था पेज 120। इसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पे यहाँ से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लाजमी करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक डेफिनेशन करनी है और उसके बाद ये इसकी आपने इक्वेशन कर लेनी है फोटोसिंथेसिस की। और इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पे आपने यहाँ से ये लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन जस्ट इतनी करनी है, ये हाईलाइटेड है ग्रीन मार्कर के साथ। और इसके बाद यहाँ पे आपने NAD इसकी ये डेफिनेशन जो बॉक्स में है ना साथ ये भी करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेज पे यही आपने करनी है डेफिनेशन। और इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ से ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड है यहाँ तक ये आपने डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल जो है ना इसकी डिफ़ाइन कर लेनी है। और इसके बाद आ जाना है नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी है क्लोरोफिल A और एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं इनकी, एसेसरी पिगमेंट्स की करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन, और यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर पिगमेंट्स की डेफिनेशन है, तो ये आप करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQs है कि जो क्लोरोफिल A होता है ये किस कलर को एब्सॉर्ब करता है, ये ब्लू और रेड कलर को एब्सॉर्ब करता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी देख लेने यहाँ से। और इसके बाद आपने इसी पेज पे करना है यहाँ से एरोबिक रिस्पायरेशन, इसकी डेफिनेशन ये सिर्फ पहली लाइन ये आपने इसके अंदर करनी है। फिर आ जाना है नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे जो आपने डिफ़ाइन करनी है ना ये एनारोबिक, पहले एरोबिक और दूसरी एनारोबिक, ये भी जस्ट एक लाइन के अंदर ही आपने इसकी डेफिनेशन। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट MCQs बन सकता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है ना, ये जो होता है पायरुविक एसिड ये एथाइल अल्कोहल बनाता है जब अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रही होती है। जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है तो यही जो पायरुविक एसिड होता है ये लैक्टिक एसिड बनाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQ है, इसको आपने देखना है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पर यहाँ से आपने ग्लाइकोलाइसिस इसकी ये डेफिनेशन करनी है, अंडरलाइन की हुई है यहाँ से लेकर जस्ट यहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस, बस इतनी इसकी डेफिनेशन। और इसके बाद आ जाना है आपने नेक्स्ट पेज प्लांट साइकोलॉजी, चैप्टर 8 के वही सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने बताए हैं। मैक्सिमम कितने होंगे 8 से 9 है, इससे ज़्यादा नहीं है, लाजमी करने। अब इस चैप्टर में से देखें तो 2 MCQs आने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। तो इस चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे आपको बताऊंगी। यहाँ पे डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो ये जो इन दोनों में डिफरेंस है ना, ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना ये साइड पे, यहाँ से डिफरेंस आप हमेशा लाइन लगा के लिखा करें, उसके मार्क्स फुल मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो डिफरेंस आपने यहाँ से करना है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पेज पे, न्यूट्रिशन और न्यूट्रेंट, इन दोनों में डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपने मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट्स इनमें डिफरेंस बताना है, इन दोनों की डेफिनेशन कर लेंगे यहाँ से। और फिर आ जाए नेक्स्ट पेज पे,
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंदर सबसे पहले देखें यहाँ से, तो पहले आप जाइलम और फ्लोएम का शॉर्ट सवाल कर लेंगे, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। अब यहाँ से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है ना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला करना है। यहाँ से आप एक्टिव, अच्छा ये मुश्किल नहीं है, इसमें कंसंट्रेशन क्या होती है, हायर टू लोअर, और एक्टिव में होती है लोअर टू हायर, और इसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट वाटर की वजह से होती है। ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों आप यहाँ से करेंगे। और इसके बाद आ जाना है आपने नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे देखें, सबसे पहले आपने ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये करना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपने ये वाली स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। और इसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पे यहाँ से आपने ट्रांसपायरेशनल पुल की, ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको करना है। ये करने के बाद फिर आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पे यहाँ से जो आपने डेफिनेशन करनी है सोर्स और सिंक की, और मैंने यहाँ पे इजी और आसान वर्डिंग के अंदर सोर्स और सिंक की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, 9.6 जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है ना, इस पे आ जाएं। और यहाँ से आपने जो वेरी इंपॉर्टेंट करना है ना, डिफरेंस आ सकता है इन फोटोसिंथेसिस और इन रिस्पायरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ये जो डिफरेंस है ना, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आप यहाँ से करेंगे। और इसके बाद आ जाना है आपने नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे यहाँ से आपने क्यूटिकल की डेफिनेशन, जस्ट ये एक लाइन जो अंडरलाइन हाईलाइट है ना ग्रीन मार्कर से, ये वाली आप कर लेंगे। और इसके बाद अब मैं यहाँ समझा नहीं रही, क्योंकि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, बस आपको मार्क करवा रही हूँ कि कोई चीज़ आपकी एग्ज़ाम से पहले रह ना जाए। इस वीडियो को देख के ना आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। ड्यू और गुटेशन, ड्यू इस बॉक्स में इसकी डेफिनेशन, और यहाँ से गुटेशन की जो हाईलाइट की है बस इतनी ही करनी है, ये आप कर लेंगे। और इसके बाद आ जाना है आपने नेक्स्ट पेज पे यहाँ से आपने ये मेसोफाइट्स, इसकी डेफिनेशन आप करेंगे। और इसके बाद हाइड्रोफाइट्स ये करेंगे, साथ एग्जांपल कर लेंगे। ज़ीरोफाइट ये बहुत आसान है, ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं। इसी तरह जो हेलोफाइट्स होते हैं ये साल्टी वाटर्स, मतलब ये समंदर वगैरह में रहते हैं। ये इनमें छोटा छोटा डिफरेंस था ना, साथ एक एक एग्जाम्पल के साथ करना है। इसके बाद चैप्टर 10 पे आ जाएँ, 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। अच्छा, इस चैप्टर के मैं शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको सारे बता चुकी हूँ। यहाँ से रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और इसके बाद ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। और फिर आ जाएं अपने नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ से आपने बाइनरी फिशन की ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से बडिंग की डेफिनेशन करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद जो आपने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करना है, स्पोर्ट्स बस एक लाइन जितनी हाईलाइटेड आपको नज़र आ रही है, एंडोस्पोर्ट्स बस एक लाइन जितनी आपको नज़र आ रही है, ज़्यादा इसमें नहीं करना, बस छोटा सा इसका डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आपने वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल करना है, ये राइजोसोम वाला, और ट्यूबर क्या होता है, ये वाला कर लें यहाँ से शॉर्ट सवाल। इसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन करना है वो ये वाला है, बल्ब, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉर्म क्या होते हैं, ये वाला। और फिर आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पे यहाँ से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ये कटिंग, इसकी डेफिनेशन हाईलाइटेड है, बस इतनी। ये डिफरेंस आ सकता है कटिंग में और ग्राफ्टिंग में, तो दोनों का डिफरेंस जो है ये करना है। ग्राफ्टिंग की जस्ट ये पहली लाइन आपने करनी है, ये नेक्स्ट पेज पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, टॉपिक 10.3 जो है, इसके अंदर आपने ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको कर लेना है, हाईलाइट है, ये भी आपने जस्ट डेफिनेशन। फिर आप आ जाएं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो नेक्स्ट पेज है, इस पे यहाँ पे ये एंडोसेरियम जो होता है और जीनोसियम, इसमें जो डिफरेंस है ना, ये आप करेंगे। बस यहाँ से आप ये कर लेंगे। और यहाँ से ये पिस्टल की डेफिनेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पे आपने यहाँ से ये मेगा स्पोर्ट्स जो हैं इसकी डेफिनेशन, ये भी जितनी हाईलाइट है बस उतनी ही करनी है। बाकी ये है कि सारी चीज़ें डिटेल से करवाई हुई हैं, बस इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगवाने थे। काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि इन चैप्टर्स की तैयारी किस तरह करें, तो यहाँ से आपने माइक्रोस्पोर की डेफिनेशन कर लेनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ से आप
शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पोलिनेशन की डेफिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, इसमें ये डेफिनेशन करनी है। और यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टिग्मा के हवाले से कर लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ से आपने डबल फर्टिलाइजेशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है जो आपके पास हाईलाइटेड है। इसके बाद आपने यहाँ से डेफिनेशन फ्रूट की और सीड की ये वाली करनी है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इन 3 लाइनों को एक दफ़ा पढ़ना है। डेफिनेशन यहाँ से आता है, वैक्यूल इज सेड टू बी मैच्योर्ड एंड इज़ नाउ कॉल्ड सीड, द ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। तो फिर ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। ये सिर्फ आपने ये वाला कॉन्सेप्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ना, यहाँ से आपने ये बॉक्स के अंदर जो है ना पार्थिनो कार्पी जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक ये कर लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट वाले 3 चैप्टर्स थे जिनमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आपको डिटेल के साथ बुक पे मार्क करवा दिए हैं।